ब्यूटीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सबने टीनेजर स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो देखी होगी। और अब मैं बात करूंगी टीनेजर्स हेयर केयर, नॉट टीनेजर्स, सारे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में भी मैं बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करूंगी जो बिलो 200 रुपीज़ या 200 रुपीज़ तक ही होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑयलिंग की। तो बहुत सारे टीनेजर्स हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ऑयलिंग नहीं करते हैं। क्या लाइक हेयर वॉश के बाद तो आई थिंक अभी कोई भी ऑयलिंग नहीं करता है, क्योंकि बाल बहुत चिपचिप करते हैं। उससे क्या होता है, हम डस्ट पार्टिकल्स जो हैं अपने बालों में अटैच कर लेते हैं और जिससे कि हमारे हेयर ब्रेकेज होते हैं। ठीक है, बट मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हेयर वॉश से पहले भी ऑयलिंग नहीं करते हैं। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो कि हेयर वॉश ऑयलिंग के बिना नहीं करना है। अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं था ऑयलिंग के लिए, चाहे आप सिर्फ आधे घंटे पहले ऑयलिंग कर लो, 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर लो, बट प्लीज़ ऑयलिंग कर लो। वैसे तो सबसे बेस्ट है कि आप ओवरनाइट करो, बट अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है या कुछ भी है या फिर इमरजेंसी आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, फिर आपको हेयर वॉश करने हैं, तो मेक श्योर कि आप आधा घंटा पहला, 1 घंटा पहला, 2 घंटे पहले, मतलब कभी भी आपको टाइम लगे तो ऑयलिंग करके ही अपना हेयर वॉश करो। अब ऑयलिंग में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑयल्स बहुत बेस्ट है। अब मैं बताती हूँ जिनको भी हेयर प्रॉब्लम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है, किसी की हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होते हैं वो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप इन्वेस्ट कर सकते हो हेयर एसेंशियल ऑयल्स में। वो हमेशा डिल्यूट करके यूज़ करना होता है। आपको कभी भी एसेंशियल ऑयल्स को अपने डायरेक्टली हेयर पे नहीं लगाना है, आपको हमेशा उसको डिल्यूट करके लगाना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक एसेंशियल ऑयल लिया, आपने कोकोनट ऑयल में उसके 2-3 ड्रॉप्स डाले, उसको डिल्यूट किया एंड देन आपने अप्लाई किया। इससे क्या होता है, आपकी जो ऑयलिंग है वो तो होगी, साथ में जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे डैंड्रफ हो गए, हेयर ब्रेकेज हो गए, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होगी, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ भी वो आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पे मेंशन करूंगी वो है रोजमेरी हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, जिसका प्राइस है 200 रुपीज। ओके, अब सेकेंड स्टेप बात करते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर की। तो बहुत एक मतलब कि तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत महंगे शैम्पूज, बहुत महंगे कंडीशनर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ कि शैम्पू कुछ भी करने वाला नहीं है। शैम्पू इज जस्ट अ क्लींजिंग एजेंट। उसने जस्ट आपकी जो स्कैल्प है वहां से डस्ट रिमूव करना है, उसके अलावा शैम्पू का कोई काम नहीं होता है। तो इतने महंगे महंगे शैम्पूज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि शैम्पू क्या एक सिर्फ क्लींजिंग एजेंट है जो आपकी स्कैल्प को, आपकी हेयर को क्लीन करेगा, डस्ट निकालेगा। जो कंडीशनर होता है वो मॉइस्चर लॉक करता है। आप कभी भी अगर आप अभी तक भी कंडीशनर नहीं यूज़ करते हो तो आप 1-2 बार कंडीशनर यूज़ करके देखना और फिर आप फ़र्क देखना अपने बालों में। वो कंडीशनर क्या करता है, आपके मॉइस्चर को लॉक करता है। ये बाल जो है वो मैनेजेबल लगते हैं, स्मूथ लगते हैं। ठीक है? अब इसके बाद जब भी आपको शैम्पूज़ और कंडीशनर चूज़ करने हैं, आप ट्राई करो कि आप केमिकल फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू या कंडीशनर ही खरीदें। आई नो आपको बहुत ज़्यादा महँगे शैम्पूज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, बट स्टिल अगर क्लींजिंग एजेंट भी है तो आपको सल्फेट और केमिकल फ्री शैम्पूज़ में ही इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो नायका नेचुरल एंटी फ्रीज सल्फेट फ्री कंडीशनर एंड शैम्पू विद फर्मेंटेड राइस वाटर एंड बैम्बू। तो इसमें एक तो कंडीशनर भी 200 रुपीज़ का है और शैम्पू भी 200 रुपीज़ का है, पर इसकी पैकेजिंग भी आती है। ठीक है, वो 400 रुपीज़ की है। अब थर्ड बात करते हैं हेयर मास्क और क्रीम। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपके पास है बजट कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा हेयर को ज़्यादा और मैनेजेबल बनाना चाहते हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप हेयर मास्क और हेयर क्रीम लगा सकते हो, बट आप वीक में 2 से 3 बार वॉश करते हो हेयर, तो ज़रूरी नहीं है आपको वीक में 2-3 बार ही लगाना है। आप कर सकते हो कि आपने 1 महीने में 2 बार हेयर क्रीम या मास्क लगा लिया। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक जाएगा और आपको हेयर भी मैनेजेबल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हेयर क्रीम या हेयर मास्क का काम भी सेम होता है। ये आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, फ्रीजीनेस रिड्यूस करता है, मोस्टली मॉइस्चर लॉक करता है। जैसे कंडीशनर काम करता है वैसे हेयर मास्क भी काम करता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपने शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, उसके बाद हेयर मास्क लगाया, उसको 15 से 20 मिनट तक रखा एंड देन यू वॉश योर हेयर। ठीक है, तो हेयर मास्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हो खादी नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोटीन हर्बल हेयर क्रीम नरिशेस स्कैल्प। इसका प्राइस है 188 रुपीज़। आप खादी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और की नेचुरल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है उनमें। बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की, जो है सिरम करता है हमारा। तो जो हेयर सीरम है, जब आप अपने बाल वॉश कर लेते हो, जब आपके बाल थोड़े थोड़े वेट होते हैं, तब आप जब हेयर सीरम लगाते हो तो उससे क्या होता है, आपके बालों में शाइन ऐड होती है। टैंगल्स, लाइक बहुत जो टैंगल्स आ जाते हैं बालों में,
वो रिमूव हो जाते हैं। आप यूज़ कर सकते हो ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ एंटी फ्रीज हेयर सीरम विद आर्गन ऑयल और इसका प्राइस है 180 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो थे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए जो काफ़ी अफोर्डेबल थे, लाइक 200 तक ही थे। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स जिससे आप अपने हेयर जो है हेल्दी रख सकते हो। तो फर्स्ट टिप यही है ऑयलिंग। ऑयलिंग को एक पार्ट बना लो, इम्पोर्टेंट पार्ट बना लो कि ऑयलिंग के बिना आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और जो सेकंड है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, आप रोज़ बाहर जाते हो, तो उसमें आप क्या करो कि आप रोज़ मतलब कि 2 से 3 बार हफ्ते में अपने बाल वॉश करो। थर्ड व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हीट आप जो भी आप हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो लाइक स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, ये बहुत कम कर दो। क्योंकि ये आपको आपके बालों को कैसे डैमेज करेगा ना, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जब डैमेज हो जाएँगे ना, आपको उसके बाद ही पता लगेगा। तो अवॉइड करो स्ट्रेटनर्स को यूज़ करना, कर्लर्स को यूज़ करना, बहुत कम यूज़ करो। जब आपको कोई मैरिज पे जाना है, कोई फंक्शन पे जाना है, तभी यूज़ करो, ठीक है? अदरवाइज़ जितना नेचुरल आप अपने बालों को मेंटेन करके रखोगे, दैट इज़ वेरी बेस्ट, ठीक है? और अगर आप यूज़ कर भी रहे हो, तो आप कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे पहले लगाओ, फिर उसके बाद आप यूज़ करो। जब आप अपने बाल वॉश करते हो, ल्यूक वार्म वाटर से ही वॉश करना है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म पानी से अपने बाल वॉश नहीं करने हैं। और जब आप कंडीशनर लगा के या फिर हेयर मास्क लगा के अपने बालों को वॉश करोगे ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने बाल जो हैं मतलब कि कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से रिंस ऑफ करने हैं। इसमें एक अलग सी शाइन आती है और आपके बाल बहुत हेल्दी होते हैं। ये आपको करते टाइम, जब आप करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जो बाल है वो ट्रिम करवाने हैं। लाइक बहुत लोग हैं जो वो बोलते हैं कि हमें बाल लंबे चाहिए, हमें बाल कटवाने नहीं है, बट ट्रिमिंग से इतने बाल आपके जाते नहीं है, बहुत कम बाल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप 3 से 4 महीने में एक बार अपने बालों को ट्रिम करवाते रहे। उससे क्या होगा, आपके जो स्प्लिट एंड्स होंगे वो भी रिमूव होते रहेंगे और आपके जो हेयर है उनका एक परफेक्ट शेप बन जाएगा। कि अपना खाना पीना अच्छा रखो, बैलेंस डाइट मेंटेन करो, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, या और अपने आप से बहुत सारा प्यार करो। तो ये थी आज की वीडियो और मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर दिए जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके बाय गाइस, टेक केयर।